Hello guys, welcome to my SY Education Formation channel. Guys, today I'm present bring articles about to discuss. गाइस आज हम लेकर के प्रेजेंट है आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दे काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक डिफिनिट होता है जिसे निश्चित कहते हैं, इंडिफिनिट होता है अनिश्चित कहते हैं। तो आपके सामने प्रेजेंट है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो अनिश्चित होता है तो दो भाग में बांटा गया है, ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो वन क्या है, द है। तो अब इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, आगे चल करके आपको पता हो गया होगा कि आर्टिकल दो हैं। अब देखेंगे यहाँ पर गाइज आपको दिख रहा होगा आपके सामने, तो इसके बारे में ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करता है। इतना दिमाग में रखेंगे, बहुत ही मोस्ट लाइन है कि ए एन जो है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु को की तरफ जो है हिंट्स नहीं देता है, संकेत नहीं करता है कि ये चीज वही लगेगा। और द का प्रयोग है कि द है, यह जो है डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं द को, और क्योंकि यह जो एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। आई होप कि अंडरस्टूड। ए एन जो है निश्चित व्यक्ति, वस्तु की तरफ संकेत नहीं करता है, और द जो है निश्चित व्यक्ति, वस्तु की तरफ संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कितने प्रकार के होते हैं। जो है अल्फाबेट टू टाइप्स का, वावेल है और कॉन्सोनेंट है। पांच हमारे वावेल हैं और बच्चे जितने हो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट हो गए। तो वावेल साउंड से ये नहीं कि आर्टिकल देख करके कभी नहीं लगाएंगे एग्जाम में, आपको ये बता दें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या, टेबल है, हमने देखा टी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लग गया हमारा क्या, ए लग गया। और दूसरा हमारा लिखा क्या है, यूनी यूनिफॉर्म, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यू दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको लगाना क्या है, यहाँ पर एन लगा दिया। तो क्या ये सेंटेंस सही है, वर्ड सही है? नहीं, ये तो दिस करेक्ट हो गया और ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत डीपली से इसको सुनना है। यहाँ पे देखेंगे वॉवेल साउंड हो या कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग करने के लिए ओनली वन ए एन का, द का नहीं, ए एन का प्रयोग करना है वहाँ पे। तो हम पहले उसके साउंड पे, हमारे हिंदी की जो साउंड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हम देख, स्वर है आपको दिख रहा होगा, अ आ ई, इस पे डिपेंड करता है। व्यंजन कॉन्सोनेंट क ख ग घ दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखेंगे ये ए एन का प्रयोग शब्दों के हिंदी साउंड पर निर्भर करता है। ऐसा नोट्स कहीं नहीं प्रोवाइड होगा, और आप लगातार वीडियो देखिए, मैं सारे टॉपिक क्लियर करवाने वाली, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे देखेंगे अ टेबल है, अ पेन है, अ बॉय है, अ यूनिवर्सिटी है, और अ यूनिफॉर्म है, अ वन आई, और मैन, अ वीए। तो ये जो है यहाँ पर टेबल में ट, पेन में प, और बॉय में ब, यूनिवर्सिटी में य, और यूनिफॉर्म में य। तो यहाँ पे देखेंगे, अब साउंड के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे जो है एंड वॉवेल साउंड, यहाँ पे हमने बताया ए कॉन्सोनेंट, और एंड साउंड में एन ऑरेंज, एन अल्फाबेट एलिफेंट्स है, और एन एप्पल, एन ऑवर्स, एन ऑनेस्ट, और एम ए। अब देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा यच क्या चीज है, साइलेंट है, और ओ नेस्ट दिखाई दे रहा है। तो हमारा ओ जो है कॉन्सोनेंट नहीं है क्या, ये हमारा वॉवेल है, इसलिए वॉवेल से पहले बताया जा रहा है कि हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं,
हिंदी में भी दिया हुआ है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं कि ऑरेंज में अ है, और यहाँ पे एप्पल में ए है, आवर में ए है, ऑनेस्ट में अ है। हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए एन को इन इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन दोनों को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, जिनका अर्थ होता है अनिश्चित, अर्थात निश्चित नहीं। अभी ऊपर हमने बताया, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन निश्चित नहीं रहता तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे यदि निश्चित रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ए एन, अभी द की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन डेफिनिट्स। यहाँ पे देखेंगे दिस इज एन एप्पल, अभी हमने आपको ऊपर दिखाई और आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एन लग जाएगा, डॉग आ गया तो अ लग जाएगा, बॉय है तो अ लग जाएगा। ये हमारे हो गए। अब देखेंगे द के बारे में आपको बताते हैं कि अबाउट टू द डिस्कस। द इंडिफिनिट आर्टिकल है, सॉरी, द डिफिनिट आर्टिकल है, आपके सामने दिख रहा है, जो कि निश्चितता को दर्शाता है। और जब कोई नाउन निश्चित रहता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस दिख रहा होगा आपको द सिंगुलर डिफिनिट नाउन्स। डिफिनिट नाउन्स है तो यहाँ पे सी इज अ गर्ल और द गर्ल इज जेंटल। अब देखेंगे सिंगुलर है, यदि हम उसे अपना जो है नाउन की जगह काम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि पूर्व चर्चित नाउन की ओर देखता है और उसके साथ जोड़कर उसे निश्चित बना देता है। दूसरे में जो वाक्य में द गर्ल है, क्योंकि गर्ल की चर्चा पहले हो चुकी है इसलिए द का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल से संबंधित ईरर का एक ही तरीके से प्रायः दिया जाता है। जब कभी किसी नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है तो वह नाउन सिंगुलर की तरह से व्यवहार करेगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ए एंड द प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन है, प्लस नाउन बराबर ऑल प्लस नाउन। यहाँ पे अ बर्ड हैज विंग्स, द बर्ड हैज विंग्स, और एन एप्पल्स ग्रो ऑन अ ट्री, द एप्पल ग्रोज ऑन ट्री। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले में अ बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, द बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, एंड ऑल बर्ड्स, ऑल एप्पल्स, और ये चीज़ है करेक्ट है यहाँ पे। और देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशंस ऑफ आर्टिकल में देखेंगे गाइस, वीडियो तो लंबी बन रही है, काफ़ी मिनट हो गए, थोड़ा से अब और टाइम लेते हैं आपका। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले या एडजेक्टिव के प्लस नाउन के पहले प्रयोग होता है। अब दो चीज़ दिमाग में रखना है, एडजेक्टिव नाउन के पहले एड वर्ब, एडजेक्टिव नाउन या एडजेक्टिव नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव नाउन्स के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल्स प्लस नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल ए है प्लस नाउन, आर्टिकल एन है प्लस नाउन ऑक्स, आर्टिकल द है प्लस नाउन है यहाँ पे काऊ। आई होप कि अंडरस्टूड। अब देखते हैं दूसरे लेवल पे कंस्ट्रक्शन पे, आर्टिकल्स है यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन है। एडजेक्टिव यहाँ पे हमारा जो है आर्टिकल है ए और एडजेक्टिव हमारा क्या है? गुड है, ठीक है, और नाउन क्या है? बुक है। आई होप कि अंडरस्टूड। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे हमारा आर्टिकल्स दिया है, आर्टिकल्स रहेगा प्लस क्या है? वर्ब रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगी, तो एडवर्ब रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे फिर बाद में नाउन आ जाएगा। ये हमारा ए क्या है? आर्टिकल्स हैं, और भेरी शब्द क्या है? एडवर्ब है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है,
और नाउन क्या है हमारा, बॉय है। आई होप कि अंडरस्टूड। और वेरी इंक्लूड करके हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आप कमेंट करेंगे तो सारे पे जितना कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे उतना मैं वीडियो अधिक बनाऊंगी। देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग मेनी, सच और व्हाट के बाद होता है, पहले नहीं होता है इसके। देखेंगे जैसे कि बाद में होता है, पहले नहीं होगा। जैसे नाउन के पहले लगता था, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले, बट यहाँ पे उसके बाद में। मेनी अ मैन, मेनी एन आवर्स, सच अ। आई होप कि अंडरस्टूड, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले एज, हाउ रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं। एज बैड अ मैन, हाउ गुड अ बुक, और हाउ नाइस अ प्लेस। अब देख लेते हैं गाइज, आ जाते हैं द के प्रयोग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है नक्षत्रों के नाम के लिए, जैसे कि यहाँ पे है सन है, मून है, अर्थ है, स्टार है, ये सारे के लिए क्या लग जाएंगे, द। अब नेचुरल जितने, एक लाइन में मैं बता देना चाहती हूँ कि नेचुरल जितनी चीजें हैं उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दिशा के नाम के पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशंस दी हुई है तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे गाइस। नेक्स्ट देखेंगे हमारा यहाँ पर है सिंगुलर नाउन के पहले जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे सिंगुलर। इसीलिए हमने कहा कि डॉग लगा है ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि वो सिंगुलर है अब पहले आ रहा है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। एंड अब देखेंगे यहाँ पर लायन है और सिंगुलर है, कई रहते तब नहीं लगता। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे हो गए हमारे गाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन्स के पहले कॉमन नाउन्स के रूप में प्रयोग किए गए हैं, जैसे यहाँ पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आई होप कि ये भी अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा है, कुछ है जिसे आप देख लेंगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कॉमन नाउन्स के पहले भी प्रयोग करेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे। देखेंगे वर्शिप और फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, देख लेंगे। किसी पार्टी आदि अथवा संगठन के नाम के पहले भी प्रयोग करेंगे, जैसे कांग्रेस है, जनता, भारतीय जनता पार्टी है, ईटीसी, बहुत सारे जो पार्टियां हैं हमारी। ऐतिहासिक भवन, सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले भी प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ताजमहल है, गोल्डन टेम्पल है, ईटीसी, बहुत सारे जू वगैरह आ जाएंगे। एडजेक्टिव्स के पहले नाउन के रूप में प्रयुक्त होने वाले, जैसे आप देख रहे हैं, इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन्स के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, दिख रहा होगा। विधि बताने वाले परिमाणवाचक शब्दों के पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है। क्योंकि मैं थोड़ा से स्पीड कर रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एमसीक्यू करवाने हैं। प्रॉपर नाउन्स का बहुवचन बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे गुप्तास, यहाँ पे बैरूज दिया हुआ है तो द का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो उसे एडजेक्टिव के पहले जैसे द का प्रयोग करेंगे। तो अशोक द ग्रेट, यहाँ पे अकबर द ग्रेट है। नेक्स्ट है बड़े बड़े पदों, रैंक से पहले हम एज द का प्रयोग करेंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, यहाँ पे दिया है इंडेफिनिट, एक सेकेंड थोड़ा सा, देखते हैं गाइज, यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे कराते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर कितने होते हैं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, अभी यदि वीडियो पूरे देखे होंगे तो आपको पता होगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए एन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स कौन होता है, तो डेफिनिट आर्टिकल्स हमारा द होता है। तो डेफिनिट आर्टिकल्स हमारे द होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल्स आर टू टाइप्स के, हमने बताया इंडेफिनिट एंड डेफिनिट बोथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं
हमारा ए इज यूज्ड विथ कौन सा होगा यहाँ पर? तो आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन, आपने अपना सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो हमारा ए हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, एन का प्रयोग हम वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। तो आई होप नेक्स्ट देखेंगे। 5वां हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस कि एन इज यूज्ड विथ। तो एन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? तो आपको पता होगा एन का प्रयोग हम वॉवेल साउंड के वाले वर्ड के पहले प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा एन का प्रयोग हम, तो हमारा बी का हमारा करेक्ट हो जाएगा 5वें का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द इज यूज्ड बिफोर। तो द का प्रयोग हम किसके पहले करेंगे? तो 6 का हमारा डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे रूल याद रखेंगे, नेशनैलिटी, वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स डिग्री के भी पहले द का प्रयोग करेंगे, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले भी करेंगे, अगर दे दे नेचुरल तो नेचुरल के भी पहले द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, किसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे एडवर्ब के पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे आप बताएंगे सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। तो इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि कौन सा हमारा प्रश्न करेक्ट है। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स, यहाँ पे फिल करने हैं। तो चलिए इसे हम बता देते हैं। 9 का हमारा हो जाएगा गाइस बी दिस करेक्ट हो जाएंगे, ए लग जाएंगे डॉक्टर के पहले, क्योंकि डॉक्टर बोलने में डी का प्रोनाउंसिएशन डॉक्टर डी है, डी से ड होता है, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ से अलविदा लेना चाहती हूँ।